बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे टॉपिक इज़ पेस्ट इन फूड इंडस्ट्री कि कौन कौन से पेस्ट होते हैं जो कि फूड इंडस्ट्री में पाए जाते हैं या जिनकी उधर एंट्रेंस वगैरह सर्वाइवेंस वगैरह होती है, और ये किस तरह फूड को नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह इन्फेस्टेशन क्रिएट करते हैं, फूड इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, और कौन कौन से बैक्टीरियाज़ को शामिल करते हैं या डिफरेंट यानी कि अपने जो उनके हैं असरात यानी इन्फेस्टेशन वो क्रिएट करते हैं। तो फिर इसके अलावा ये इनको हम कैसे रोक सकते हैं, ये फूड प्रेमिसेस में एंटर ना हो, या इनकी एक्टिविटीज़ को हम कैसे सीज कर सकते हैं। इसके अलावा वो इनके कंट्रोल कैसे है, ये तो फिर ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। Pests are the organism that compete with the man for shelter, food and warmth. पेस्ट वो ऑर्गेनिज़म है जो कि इंसानों के साथ compete करते हैं for food, shelter and warmth. They hold an important position in the production of safe food. के जो पेस्ट सारे यानी कि नुकसानदेह नहीं है, कुछ पेस्ट यानी कि इन एग्रीकल्चर एज वी एग्रीकल्चर कंसर्न कुछ पेस्ट ऐसे होते हैं जो कि हम यानी वो डिफरेंट इन्वेड करते हैं डिफरेंट अदर पेस्ट पे, यानी डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह को खा जाते हैं जो कि फसलों क्रॉप्स वगैरह को नुकसानदेह होते हैं। तो यानी ये गुड इन्वेडर्स भी होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ स्पॉइलिंग एंड डैमेजिंग द रॉ मटेरियल इन द गोडाउन्स। जो रॉ मटेरियल वगैरह हमने स्टोर किया होता है गोदामों वगैरह में, तो ये उन पे अटैक करते हैं। एज वेल एज द फूड बीइंग प्रोसेस्ड आर पैक्ड, जो इन वेयर हाउसेज जो खुराक वगैरह तैयार की होती है, पैक होती है, तो उन्हें भी अटैक करते हैं, इवन के पैकेजिंग मटेरियल को भी अटैक करते हैं। So they can be they also contaminate the being food being processed. They are the big menace for entrepreneur, and as a return they demand a big ransom. यानी कि ये फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है, और ये इकोनॉमिकली भी ये बिग रैंसम यानी कि वो पेड करना पड़ता है इस तरह की इन्फेस्टेशन के लिए। हैंस द प्रिकॉशन इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी कि सिंपल फार्मूला ये है कि हम इनकी एंट्रेंस को रोक दें, बजाय इसके कि जो एंटर हुए हुए उनकी क्योर के पीछे भागें। तो हम बेहतर यही है कि वो जगह जिस जगह से ये यानी एंटर हो सकते हैं वो खुराक यानी वो खुराक के प्रेमिसेस में, तो हम वो रास्ता ही रोक दें बजाय इसके कि ये खुराक को टच करे या इन्फेस्टेशन क्रिएट करे। फॉर दिस देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड साइकोलॉजी एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द पेस्ट। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम पेस्ट की नेचर को, ये किस तरह की खुराक वगैरह ये को इन्फेस्टेशन यानी करते हैं, इन्हें कौन कौन से टेम्परेचर या सूटेबल कंडीशन चाहिए तो जिनकी मदद से ये मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये नुकसान पहुंचाते हैं जो फूड हैंडलर्स को हैं उनको भी, यानी कि वो खुराक वगैरह को टच करते हैं उनको भी नुकसान, और अल्टीमेटली द कंज्यूमर को तो सफ़र करना ही पड़ता है। सो among the important pests insects rodents are live in close association with the man। जो इंसेक्ट्स और पेस्ट हैं उनमें यानी कि इंसेक्ट्स और रोडेंट्स आंट्स फ्लाइज मॉस्किटोज वगैरह ये डिफरेंट हैं जो कि क्लोज एसोसिएशन विद द मैन है। दे ऑफनली अटैक द मैन सप्लाई ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। तो ये जो इंसान की जो फूड की सप्लाई है वो उसके स्टोरेज के दौरान या प्रोडक्शन के दौरान उसे नुकसान पहुंचाते हैं। They also carriers of several diseases and aid in the transmission of human beings and animals। तो ये डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां फैलाते हैं, इन्फेस्टेशन काज करते हैं फूड। तो फिर देर आर सो मैनी रिस्क विच आर एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ द पेस्ट। ये डिफरेंट टाइप्स के पेस्ट के साथ यानी हमें डिफरेंट टाइप्स का यानी कि रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। नंबर 1 रिस्क है it contaminate the work surfaces with the foodstuffs by rodents droppings, insect spots and other foreign bodies।
नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो एक तो इनको इन्फेस्टेशन खुद क्रिएट करते हैं, यानी उनके गंदे जिस्म या उनके पार्ट्स वगैरह या उनके चेहरे बाल वगैरह जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं अपनी लेग्स में, जिस्म के ऊपर या डिफरेंट पार्ट्स पे, तो वो फिर फूड इन्फेक्शन काज करते हैं या फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नंबर 3 आ जाता है डैमेज टू द प्रोडक्ट और पैकेजिंग। तो वो फूड चाहे वो रॉ मटेरियल में है या पैक्ड है या वो प्रोसेस्ड है या इवन के जो पैकेजिंग मटेरियल है उसे भी खा जाते हैं। नंबर 4 है स्प्रेड डिजीज़ ट्रांसफ़र डिजीज़ पैथोजेंस फ्राम द गट एंड द बैक एक्सटर्नल ऑफ द पेस्ट, जो ये इन्फेस्टेशन क्रिएट करते हैं, जो यानी कि वो अपने गट से वो बैक्टीरिया वगैरह जो ऐड कर देते हैं फूड में या फूड प्रेमिसेस पे। तो डैमेज कुछ ऐसे रोडेंट्स वगैरह होते हैं जो डैमेज द बिल्डिंग्स, यानी वो दीवारों वगैरह को भी खा जाते हैं, मट्टी वगैरह या सीमेंट रेत जो भी वट एवर। तो इट विल आल्सो काज डैमेज द बिल्डिंग। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इट विल लॉस ऑफ रेपुटेशन, यानी कि अगर फूड इंडस्ट्री किसी के मतलब कंप्लेन या जो भी यानी कि उनके मतलब कंप्लेन वगैरह हो तो फिर वो इट विल लॉस द रेपुटेशन ऑफ द इंडस्ट्री, तो फिर रेपुटेशन भी लॉस हो जाती है। एंड देन लास्ट इज द प्रोसिक्यूशन एंड क्लोजर ऑफ द प्लांट, जो अगर वो मसला अदालतों वगैरह में केसेस वगैरह चल जाते हैं तो फिर अदालत अगर हुक्म दे तो फिर इंडस्ट्री वगैरह भी बंद हो जाती है। हमारे इस पाकिस्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी इस तरह के काम कर रही है, उनके डिफरेंट शिक्स वगैरह हैं जिसमें यानी कि वो जुर्माने वगैरह करते हैं लोग, यानी कि जो फूड इंडस्ट्री सफाई वगैरह सुथराई नहीं है या जहाँ इंसेक्ट पेस्ट वगैरह खाने वाली जगहों पे मौजूद हों या इवन के खाने में मौजूद हों, या फिर वो अगर फिर वो किसी बंदे को नुकसान पहुँचाए या वो डिफरेंट टाइप्स के यानी जुर्माने हैं 5 लाख 10 लाख रुपया। तो नेक्स्ट है टॉपिक पॉइंट है इंसेक्ट्स इन द फूड एंड कैटरिंग इंडस्ट्री। सम इंसेक्ट्स आर पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेमिनेटेड फूड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरिड इनटू गट एंड देयर बॉडी थस एंडेंजरिंग दिस। जो फूड इंडस्ट्री या कैटरिंग इंडस्ट्री में है तो जो इंसेक्ट्स और पेस्ट हैं दे कंटेमिनेट द फूड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन्फेस्टेट करते हैं और फिर वो जो कंज्यूमर है उसकी फूड सेफ्टी को एंडेंजर, यानी कि वो कंज्यूमर सेफ़ नहीं होता इस तरह की खुराक खाने से। ए नंबर ऑफ़ इंसेक्ट्स विच आर इम्पोर्टेंट, बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि हम इनमें से वन ऑफ कॉमन है फ्लाई, जो आम घर में या डिफरेंट लोकेशंस पे मक्खियाँ वगैरह पाई जाती हैं। तो इट इज़ वेरी कॉमन, दे लिव इन डर्टी हैबिट्स, इट फीड्स ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिफ्यूज़ एंड एक्सक्रीटा एज वेल एज मैन फूड। तो ये डिफरेंट एक्सक्रीटा वगैरह पे और डिफरेंट टाइप से रिफ्यूज़ और डीकम्पोजिंग बॉडीज़ पे यानी कि वो ग्रोथ करती हैं, वहाँ पे खुराक वगैरह लेती हैं और फिर वहाँ से फिर जरासीम वगैरह भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी साथ अपने ले आती हैं। तो फिर वो जब वो खुराक वगैरह पे या इंसानी हाथों पे या डिफरेंट फूड प्रेमिसेस पे एक्ट करती हैं तो फिर वो ये जो एक तो वो खुद यानी कि गंदी हैं, तो फिर दूसरा वो जो इंसेक्ट्स वगैरह पैथोजेंस वगैरह हैं तो वो उन्हें फिर वो फूड पे ट्रांसफ़र कर देती हैं। इसके अलावा यानी कि वो जो हैं जब वो खुराक वगैरह लेती हैं, मसलन वो खुराक पे बैठ गई हैं आगे, तो फिर वो अपना वो सलाइवा वोमिट करती हैं उसके ऊपर ताकि वो जो जूसी फॉर्म में फूड को इनगल्फ कर सकें। तो इस तरह यानी वो फूड को इन्फेस्टेशन करती हैं। इसके अलावा इट आल्सो कंटेमिनेट फूड बाय पासिंग आउट देयर एक्सक्रीटा, तो फिर जो एक्सक्रीटा वो वेस्टी मटेरियल्स हैं जो वो एक्सट्रैक्ट करती हैं ऑन द फूड। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हाउस फ्लाई कैरीज इनटू लेग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ हेयर्स एंड व्हाट्सएवर। तो इन दिस वे द अनसेंट्री हैबिट्स अटैक एज ए वेक्टर ऑफ न्यूमरस पैथोजन। तो जो बैक्टीरिया वगैरह जो वो अपनी लेग्स या जिस्म के दूसरे पार्ट्स के साथ यानी ले आती हैं, वो ट्रांसफ़र करती है फूड में। तो फिर these types of the responsible for different types of infections like salmonellosis, cholera, typhoid and amoebiasis। यानी वो साल्मोनेला बैक्टीरिया है, साल्मोनेलसिस है, ये डिज़ीज़ है, कॉलरा है,
जिसमें वॉमिट मोशंस वगैरह लग जाते हैं इंसान को, टाइफाइड है यानी कि फ़ीवर बहुत ज़्यादा, बुखार है यानी वो कॉन्टीन्यूसली यानी कि विदिन 6-7 दिन 8 दिन लगातार रहता है बुखार, यानी कभी तेज़ हो जाता है कभी फिर स्लो हो जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द पेशेंट विल इम्प्रूव। तो हमें ये हैं इंसेक्ट्स, मसलन काकरोचेज़, आंट्स या डिफरेंट फ्लाइज़ हैं, तो फिर इन्हें हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? कीप द सराउंडिंग क्लीन एंड मेंटेनिंग देयर ब्रीडिंग प्लेसेस विल चेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज फ्लाइज़। तो हम जो जगह वगैरह हैं जहाँ हमें लगता है कि यहाँ कंटेमिनेशन के चांसेस हैं या डिफरेंट सूटेबल कंडीशन, जैसे कि फ़र्श वगैरह, दीवारों वगैरह में पोर्स वगैरह होते हैं, तो फिर ये डिफरेंट ऐसी जगह हैं, यानी हर जगह तकरीबन साफ़ सुथरी होनी चाहिए ताकि जो ये फ्लाइज़ वगैरह हैं यहाँ ये मैनिपुलेट ना कर सकें। द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग द फ्राम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फूड, कीप इन वेल प्रोटेक्टेड प्लेसेस। जो हम फूड वगैरह प्रोसेस कर रहे हैं तो उन्हें बेहतर यही है कि उन्हें वेल प्रोटेक्टेड जगह रखें जहाँ वो फ्लाइज वगैरह इजीली एक्सेसिबल ना हो। यूज़ ऑफ वायर गैस नेट्स ऑन विंडोज़ डोर्स अराउंड द फूड प्रिपरेशन प्रेमिसेस ग्रेटली हेल्प टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फ्लाइज। तो नेट गैसेज वगैरह यूज़ करें विंडोज़ पे और डोर्स पे भी, ताकि ये इनकी मूवमेंट्स को हम सीज कर सकें, कंट्रोल कर सकें। These can be killed by the use of suitable insecticide। तो डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, तो उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं टू किल दीज टाइप्स ऑफ फ्लाइज। एंड अल्ट्रावायलेट फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आल्सो अवेलेबल। यू कैन फाइंड these type of machines in home, bakeries and food industries to kill the mosquitoes and flies। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और ग्रेटली सक्सेसफुली ये अपना काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर मेथड्स। दिस ड्रग इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर फूड इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज कैटरिंग इंस्टीट्यूट्स। तो फिर ये लार्ज कैटरिंग इंस्टीट्यूट्स और फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर है। In addition to common housefly, other household such as ant and cockroaches act as a vector of pathogenic microorganisms। मक्खियों के अलावा जो आंट्स और काकरोचेस वगैरह हैं ये वेक्टर के तौर पे काम करती हैं टू फॉर द ट्रांसमिट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड काजिंग इन्फेक्शन टू द ह्यूमन बींग्स एंड कस्टमर्स। काकरोचेस स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स एंड प्रेजेंस इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ लोकेशंस। जो काकरोचेस हैं वो यानी कि डिफरेंट लोकेशन में पाए जाते हैं, डिफरेंट गंदी जगहों पे। तो दे आर नॉक्चुरल इन लिविंग हैबिट्स, यानी कि वो जगाली वाले हैं, मसलन जागते ही रहते हैं रात को भी, यानी कि वो सोते नहीं हैं। एंड फाउंड इन डिवेलिंग्स कैंटीन्स एंड कैटरिंग इंडस्ट्रीज़। तो एवरीवेयर हर जगह वो तकरीबन पाए जाते हैं जहाँ भी वो, यानी कि फूड इंडस्ट्री में कहीं गंदी जगह होगी या घरों में होगी या कंटीन वगैरह में जहाँ भी गंदी जगह होंगे तो वहाँ वो यानी कि उनकी मौजूदगी लाजमी होगी। दे टैग बॉक्सेस, कार्टून एंड क्रेट्स। वो जो लकड़ी ये गत्ते के बॉक्सेस वगैरह होते हैं, क्रेट्स होते हैं या कार्टून वगैरह, तो उन पे अटैक करते हैं। एंड द कॉकरोचेस कंटेमिनेट फूड एंड फूड स्टफ्स with pathogenic organism through their excreta and the microflora carried on the various parts of their body। जो माइक्रोफ्लोरा वो कैरी आउट करते हैं और जो एक्सट्रीटा जो है वो तो ये डिफरेंट टाइप्स की इन्फेक्शन काज करते हैं। although cockroaches have not directly implicated to transfer several pathogenic to causing directly infection। जो ये कॉकरोचेस वगैरह होते हैं ये डायरेक्टली इन्फेक्शन काज नहीं करते। आल्सो दे बट दे कैरी द different types of bacteria which may cause food poisoning and other types of foodborne illness in human beings। इनमें डिफरेंट टाइप्स की वैराइटीज़ ऑफ बैक्टीरियाज आ जाते हैं। दीज इंक्लूड साल्मोनेला स्पीशीज, डिजेंट्री, बैसिलाई, ट्यूबरकली बैसिलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई एंड कॉलरा विब्रो। हैंस दे आर पोटेंशियली डेंजरस एंड थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। तो ये जो जितने भी यानी बैक्टीरियाज के नाम लिए हैं ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और ये कॉकरोचेस की मौजूदगी इंश्योर करती है कि ये इस तरह के जो बैक्टीरियाज है ये ट्रांसफ़र कर देगी टू द फूड। कॉकरोचेस कैन बी कंट्रोल्ड by keeping the premises clean
एंड नॉट अलाउइंग एनी क्रम्स ऑन द फ्लोर, यानी कि फ्लोर वगैरह पे यानी जगह जगह गंदी ना हो और प्रेमिसेस जो हैं वो साफ़ सुथरी हों, यानी क्लीनिंग वगैरह अच्छी तरह हुई हो, तो फिर ये काकरोचेज़ वगैरह इजीली एक्सेसिबल नहीं हैं, तो दे कैन बी किल्ड बाय यूजिंग सूटेबल इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे वगैरह फ्यूमिगेशन वगैरह की जा सकती है ताकि ये जो काकरोचेज़ वगैरह ये एक्सेसिबल ना हो फूड की तरफ। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स सच एज मॉथ, बीटल्स एंड वीवर्स, बोरर्स आर द इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ स्टोर्ड फूड ग्रेन्स। जो खुराक वगैरह हमने स्टोर की होती है या ग्रेन्स वगैरह जो, या इवन के फ्लोर, तो फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉथ्स, बीटल्स, वीवर्स एंड बोरर्स दे विल बी आल्सो प्रेजेंट। देयर आर सेवरल टाइप्स विच फूड दे अटैक। तो ये डिफरेंट टाइप्स की फूड्स हैं जिन पे ये अटैक करते हैं। इन द ट्रॉपिक्स बीटल्स एंड मॉथ्स आर मेन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द स्टोर कम्युनिटीज़। जो इन ट्रॉपिक एरियाज़ में हैं तो वो बीटल्स और मॉस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की स्टोर्ड कमोडिटीज़ पे अटैक करते हैं और काजिंग डिसइंफेस्टेशन। दे आर स्पेसिफिक इन देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स एंड हैंस आर क्वाइट चूजी अबाउट द फूड। इनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स काफ़ी डिफरेंट है, तो फिर इस लिहाज से ये चूज़ी हैं डिफरेंट फूड स्टफ्स के लिए। तो इन सम मेजर फूड कमोडिटीज़ कैन बी हैवीली कंटामिनेटेड विद इंसेक्ट्स ड्यूरिंग स्टोरेज। जो फूड कमोडिटीज़ हम स्टोर की होती है ग्रेन वगैरह, तो फिर इसके चांसेस काफ़ी होते हैं कि वो हैवीली कंटामिनेटेड हो विद इंसेक्ट्स, क्योंकि वो प्रॉपर्ली स्टोर वगैरह नहीं की होती, कंडीशंस वगैरह इतनी गुड नहीं होती या स्टोरेज रूम इतना अच्छा नहीं होता। तो फिर ये जहाँ वो सूटेबल कंडीशंस होती हैं तो फिर इंसेक्ट वगैरह, रोडेंट, पेस्ट, रोडेंट्स वगैरह अटैक कर देते हैं। दीज पेस्ट्स नॉट ओनली डिप्लीट द कमोडिटी ऑफ सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बट आल्सो प्रोड्यूस एक्सट्रीटेड कंपाउंड्स जो विच आर वेरी टॉक्सिक। तो जो ये न्यूट्रिशनल लॉस नहीं होता, बल्कि ये जो हम ये इनका एक्सक्रीटा वगैरह ये जो खारिज करते हैं जो ग्रेन्स वगैरह पे, तो नहायत ही टॉक्सिक होता है। तो ये नॉट ओनली काजिंग न्यूट्रिशनल लॉस बट आल्सो इट काज स्प्रेड इन्फेक्टिव डिजीजेस। For example, floor beetles, members of the genus Tribellis, grow under favorable conditions of stored wheat, maize, meal products. These insects several ortho substitute parabenzoquinones into the infested food of the product. जो फ्लोर बीटल्स वगैरह हैं यानी मेंबर ऑफ जीनस ट्राइबेलिसम हैं, तो ये ऑर्थो सब्सिट्यूट पैराबेंजोक्विनोन्स ये कंपाउंड खारिज करती हैं, और ये कंपाउंड जो हैं वो प्रोटीन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ से। तो फिर जो ग्रेन्स वगैरह ये जो स्टोर फ्लोर है, तो उसमें ये लाइसिन वगैरह की कमी हो जाती है। इसके अलावा थायामीन लेवल ऑफ द infested food is also too much low. In this the presence of such compound also these insects pave the way of the growth of the fungi like Aspergillus restrictus। यानी कि ये इस तरह की जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं ये जब ये खुराक को डैमेज करते हैं तो फिर वो जो फंगस वगैरह की ग्रोथ है उनको भी यानी कि सपोर्ट करते हैं, और इस तरह ये Aspergillus rectus क्लोज एसोसिएटेड विद वीवर्स एंड ग्रोथ विद इन्फेस्टेशन बाय दोज इंसेक्ट्स इन वीड्स। Some of these insects are also known to be carriers of the few pathogenic bacteria like species of Salmonella and other bacteria, Streptococci. And here is some list which I will tell about the insects which are found in the storage places at where we store the different foodstuffs like paddy, rice, maize, sorghum. First, I tell you about the post-harvest losses because the storage losses in the storage is also the main point of the post-harvest losses. Post-harvest losses are too much high in developing nations like Pakistan. About 20 to 40% fruits and vegetables post-harvest losses, while above than 20% losses occurs in the cereals. So
post losses are too much. There are too many types of the post losses, like lack of storage facilities, lack of cold storages, lack of equipments, lack of transportation, and such type of other thing. And one of the main reason is the lack of the storage facilities, and in the storage facilities there is a lack of the other facilities, like proper fumigations, proper humidity, proper storage conditions. These are also the main requirements which did not fulfill. And there is some common names, and their and their and the food which they grow. For example, they grow in maize, sorghum, wheat, paddy and rice. Number 2, lesser grain borers, they grow on paddy, rice, wheat, maize and cassava. And kapara beetle, they is found in maize, wheat, rice, pulses, oilseeds. Floor beetles, these are found in maize, wheat, milled cereal, dried fruits, groundnuts. Pulse beetles, these are found in cows, bees, groundnuts. Hide beetles, these are found in dried fish. Tobacco beetle, these are found in cocoa and cassava. Flat grain beetles, maize, rice, groundnut, cocoa. And like other different types of animals, insects which are found in different types of food, like Indian meal moth, rice moth, tropical. These are found in different types of maize, wheat, rice, sorghum, groundnuts. Next point is the control of these type of insects. These type of insects can be controlled. Food infestation by insects can be considerably reduced or even prevented by fitting screens on the doors and windows, by keeping them out from the premises. Fumigation of warehouses by suitable insecticides can prove very helpful. जो वेयर हाउसेज वगैरह हैं उनकी फ्यूमिगेशन प्रॉपरली की जाए तो फिर हम इस तरह के इंसेक्ट से जान छुड़वा सकते हैं, यानी बहुत हद तक इनकी एक्टिविटीज़ को हम सीज कर सकते हैं. एंड different oils which are suitable, some of like attack oil and zapet oil. These are the manufactured by the ISCI company, which is one of the leading manufacturer of chemicals in the Pakistan. The attack oil and zapet oil contain cypermethrin and tetramethrin, are effective against the rodents pests like flies, mosquitoes and other cockroaches. Insecticides can also be implicated for this reason. Next है rodents. Some rodents are responsible for spoiling, damaging and even destroying the food in warehouses and food processing plants. जो rodents हैं वो फूड की स्पॉइलिंग, डैमेजिंग यानी उन्हें डैमेज वगैरह कर देते हैं, इवन के डिस्ट्रॉय और मुकम्मल तौर पे तबाह कर देते हैं इन वेयर हाउसेज एंड फूड प्रोसेसिंग एरियाज. And worldwide there are mostly 3 species of rodents available: the mouse and roof rat, and number 3 is sewer rat and brown rat. These rats are large in size, brown rats, as compared to the black rat. They are very aggressive, and they will cause serious damage to the food as well as the food industry. They can damage the building, electrical wiring and plumbing by their powerful jaws and sharp incisor teeth. तो ये खुराक को यानी कि खुराक को नुकसान देने के साथ साथ जो बिल्डिंग है उसको भी नुकसान पहुंचाता है, और उसके अलावा जो वायरिंग वगैरह है उनको भी काट के खाया जाता है. दी rodents eat the same food as the human beings and are responsible for damage to the quality and quantity. जो rodents है उनकी खुराक जो इंसान खाते हैं वो मोस्टली वही rodents वगैरह भी खा लेते हैं, उनका ही बचा कुचा भी खा लेते हैं, और जो फ्रेश फूड है या प्रोसेस फूड है वो उनको भी खा जाते हैं. तो फिर ये खुराक को एक तो क्वांटिटी कम कर रहे हैं और क्वालिटी, यानी बहुत इफेक्टिवली डिक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड.
It is estimated that the rats damage about 3 to 5% of the crops in the developing country. जो rats वगैरह हैं ये 3 से 5% जो खुराक है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट कर रहे हैं. तो these consume food and infect their excreta and hairs. तो जो ये खुराक खाने के साथ साथ जो फिर खुराक इन्फेस्टेड कर देते हैं और फिर जो इनकी बॉडी के पार्ट्स के साथ टच होती है या जो इनके हेयर्स वगैरह वहाँ रह जाते हैं तो फिर वो इट विल कॉज कंटेमिनेशन. रैट्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल टाइप ऑफ एंडेमिक आउटब्रेक्स लाइक प्लेग ये होता है कि यानी कि बुखार वगैरह सर दर्द या डिस्ट्रेस कंडीशंस होती हैं. तो rats and mice suffer from some types of salmonella which are also infected the cause typhoid and paratyphoid in humans. जो रैट्स वगैरह अगर उनमें साल्मोनेला इन्फेक्शन है तो वो फिर खुराक को टच वगैरह करेंगे या खुराक खाएंगे तो फिर वो डेफिनेटली टाइफाइड और पैराटाइफाइड ह्यूमन में क्रिएट करेंगे. इसके अलावा they also have become symptomless carriers and excretors. जो यानी कि डिफरेंट यानी ये ऐसे भी होते हैं यानी जिनमें ये सिम्टमलेस नहीं, मसलन ये साल्मोनेला ये सिम्टम्स वगैरह या डिफरेंट और टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन नहीं होती. रैट्स आर आल्सो नोन टू कैरी सच हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सच एज क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज विच आर रिस्पॉन्सिबल सम टाइम ऑफ बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग. तो ये जो रैट्स वगैरह हैं ये responsible for Clostridium bacteria. So it is the main bacteria which is responsible for food poisoning in the human beings. So their droppings are a source of danger to the food and their soil consequently to the health of the consumer. जो ये ड्रॉपिंग्स वगैरह छोड़ जाते हैं अपने पीछे तो ये इट्स वेरी डेंजरस फॉर द फूड एंड अल्टीमेटली द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर. Foods are water contaminated with rats' urine. Foods are water contaminated with rats' urine has been implicated in disease called epidemic jaundice or whale disease. It is caused by Leptospira interrogans. तो ये जो यूरिन वगैरह जो रैट्स का होता है इट विल आल्सो काज इन्फेक्शन और इसे कहते हैं एपिडेमिक जॉन्डिस या व्हील डिजीज़. तो इसकी सिम्टम जो होती हैं वो येलो फीवर की तरह होती हैं और इट विल काज मोर्टेलिटी. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, इनिशियल रिगर, स्किन रैशेज, पैची, जॉन्डिसेस इन लार्ज लिम्फ ग्लैंड्स एंड हेमरेजेस. तो इनमें ऐसे बुखार वगैरह रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं, ज़ख़म वगैरह जिस्म पे आ जाते हैं और इंटेस्टाइन लिम्फेटिक जो ग्लैंड्स वगैरह होती हैं वो उनमें सोलन वगैरह सोजिश वगैरह आ जाती है. रिकवरी फ्राम दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज़ ओनली दैट द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग शुड बी स्ट्रॉन्ग. रैट्स एंड माइस आर also carry some ectoparasites on their body and these types of parasites they will introduce in the foodstuffs and these foodstuffs become a potential source of danger to persons handling or eating it. जो ये एक्टोपैरासाइट्स वगैरह जो रैट्स वगैरह की स्किन की सर्फेस पे होते हैं तो ये खुराक वगैरह में जब शामिल हो जाते हैं तो फिर इट विल सीरियसली डैमेज द सेफ्टी ऑफ द हैंडलर एज वेल एज द कंज्यूमर हु विल टेक द इट विल काज अनफिट फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन. नेक्स्ट कंट्रोल है ये रोडेंट्स वगैरह को कैसे किया जा सकता है यानी रैट्स माइस वगैरह. Rats and mouse can be controlled by protecting all food stores and keeping in all fuse in rat proof receptacles in warehouses and developing the use of rodenticides such as warfarin is an effective in reducing rat infestation. जो वेयर हाउसेज वगैरह हैं इनमें यानी कि रोडेंटिसाइड्स लाइक वेराफिन इनका यानी कि स्प्रे वगैरह फ्यूमिगेशन वगैरह की जाए ताकि ये जो रैट्स की इन्फेस्टेशन है उसको कम कर सकें. प्राइमाटॉक्स रोडेंट बेट्स दे कंटेन अ प्रोपक्चर एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट आर इफेक्टिव अगेंस्ट रोडेंट इन्फेक्शंस. ये जो प्राइमाटॉक्स रोडेंट बेट्स वगैरह हैं तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोपक्चर है जो ये रोडेंट्स वगैरह की इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करता है, उन्हें रिड्यूस करता है, डिक्रीज़ करता है.
इसके अलावा ट्रैप्स वगैरह यूज़ करते हैं, ट्रैप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का ट्रैप्स यूज़ करते हैं। डेट कैन बी यूज़ इन कैटरिंग इंडस्ट्री एज वेल एज इन डिफरेंट टाइप्स इन हाउस इन द फूड इंडस्ट्रीज़। तो फिर ये या तो फिर इन्हें पकड़ लेते हैं या फिर ट्रैप्स ऐसे होते हैं या जिससे ये रैट्स वगैरह मर जाते हैं। फिर अल्ट्रासोनिक मशीन्स विच एमिट हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ऑफ साउंड। तो ये अल्ट्रासोनिक मशीन्स हैं जो कि यानी कि ये सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है टू कंट्रोल द रोडेंट्स एंड माइस। तो फिर ये जो ये अल्ट्रासोनिक रेडिएशन साउंड प्रोवाइड करती हैं, तो ये जब ये साउंड वगैरह ये सुनते हैं रैट्स वगैरह तो ये सेंसलेस हो जाते हैं और दे विल काज परमानेंट स्टेरिलाइजेशन इन दम। दे हैव गेन सक्सेस इन एरेडिकेशन ऑफ द वाइड स्प्रेड ऑफ दिस टाइप ऑफ पेस्ट। नंबर 5 है नॉन पॉइजनस माउस एंड रैट कैचिंग ग्लूज ऑफ ग्रेट एडिसिबिलिटी एफिकेसी एंड ईजी टू यूज़ आर अवेलेबल। तो ये रैट्स वगैरह जो हैं इनको ग्लूज़ के ज़रिए भी हम काबू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है एज़ कम्पेयर टू द अदर, यानी कि ग्लूज़ वगैरह को कार्डबोर्ड पे या डिफरेंट पेपर्स वगैरह पे जहाँ पे यानी रोडेंट्स वगैरह की एक्सेस है या जहाँ उनका ज़्यादा आना जाना है तो वहाँ ये गत्ते पे लगा के तो वहाँ रख दें। तो ये जो रोडेंट्स वगैरह हैं वो उसके साथ चिपक जाएंगे, तो फिर हम इजीली उन्हें यानी रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री। ये एक नॉन पॉइजनस है और इसमें कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह भी ग्लू में नहीं होता। तो यानी कि ये एक अच्छा मेथड है एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। तो ये थे डिफरेंट पैरामीटर जिसकी मदद से हम यानी रैट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा पेस्ट इन फूड इंडस्ट्री। तो पेस्ट क्या हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे कैरीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरियाज लाइक साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडिया, शिजीलिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, and how we get the rid of these type of bacteria by suitable sprays and insectigation, fumigation, net warehouses, such of types of other conditions which are applicable। और उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी बंदे को यानी कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप में जो लोग ऐड हैं। स्टे होम सेफ लाइफ। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।